आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड कक्षपाल का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है और इतने फास्ट प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट एक मंथ हुआ कि फॉर्म फिलअप करवाए हुए एज रिलैक्सेशन वालों का, और तुरंत देखिएगा रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है। इसके पीछे का कारण बस एक ही है और वो है हाईकोर्ट का, चूँकि इस पर आदेश है। टोटल फॉर्म फिलअप की यदि हम लोग बात करते हैं इसमें, तो 5 लाख के तकरीबन फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए गए थे। 5 लाख में यहाँ पे 50 से 60 हज़ार के तकरीबन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। तो इस प्रकार टोटल अब कैंडिडेट की संख्या बात करते हैं तो 4.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट अभी बचे हैं। तो इन 4.5 लाख में जो आप लोग का सीट है 1733 पद, कंपटीशन कितने कैंडिडेट पे एक सीट के लिए लड़ेंगे, तो वो सारा आप लोग का डेटा एनालिटिक करके इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, ताकि आप लोग के आने वाले समय में जो भी समय दिया गया है जिसमें आप फिजिकल और रिटेन में कितना कंपटीशन रहने वाला है एक सीट को लेकर के, तो उसी के अनुसार आप लोग अपना रणनीति बना करके अभी से ही पूरे ज़ोरों शोर से तैयारी में लग जाइए। निश्चिंत आने वाले समय में आप लोगों का हाथों में सफलता और आप लोग के हाथों में नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगी। और ये सारा डेटा एनालिटिक आप लोगों का जो अभी उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिलअप से लेकर के रनिंग से लेकर के अभी रिटेन एग्ज़ाम, मेडिकल, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिस प्रकार से बच्चों का परफॉर्मेंस रहा, कितना प्रतिशत शामिल हुए, कितने पास हुए, वो उसके मुताबिक ये चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते, देखिए टोटल 5 लाख फॉर्म फिलअप किए गए, 50-60 हज़ार फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो 4.5 लाख हम लोग डाटा लेके चल रहे हैं और 4.5 लाख में तकरीबन 30% जो कैंडिडेट है वो रनिंग के लिए जाएंगे ही नहीं। वो सिर्फ फॉर्म आया, बाय चांस वो फॉर्म फिलअप कर दिए, और रनिंग डेट कब देखने को मिलेगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 30% तो ना के बराबर ही जाएंगे, 70% जाएंगे। तो 4.5 लाख का यदि आप 70% निकालिएगा तो 3,15,000 निकल के आप लोगों का आता है। और इस 3,15,000 कैंडिडेट में से 1600 मीटर का जो रनिंग है, आप लोगों को पता होगा बॉयज़ के लिए 6 मिनट का समय दिया गया है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। जो बॉयज़ का 6 मिनट का समय, इस 6 मिनट में 1600 मीटर को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। यदि आप शिद्दत के साथ, पूरे जोशो जुनून के साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चिंत आप 1600 मीटर को, जो आने वाला समय है, इस समय में आप बेहतरीन तैयारी कर 6 मिनट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो खैर 8 मिनट अच्छा खासा यहाँ पे समय दिया गया है। तो जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही के रनिंग में देखे होंगे अधिकांश महिलाएं पास आउट किए थे, ठीक उसी प्रकार इस रनिंग में भी अधिकतम संख्या में महिलाएं पास करेंगे। और 1600 मीटर का रनिंग कितना टफ है, आपके ज़िला में यदि होमगार्ड भर्ती हो चुके होंगे या 1-2 साल पहले हुए होंगे तो आप लोगों ने भी 1600 मीटर को रनिंग दिया होगा। तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि जब 100 कैंडिडेट का बैच बनाया जा रहा था तो मात्र लड़के यहाँ से किसी बैच में 7, 8, 10 यानी कि 15 से ज़्यादा एकदम बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे थे। 100 बच्चे में से 1600 मीटर यही टाइमिंग दिया गया है 6 मिनट का। तो आप समझ सकते हैं कि इतना यहाँ पे आप लोग का रेशियो दिया जा रहा है। सो फिर भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रतिशत लेके चल रहे हैं कि यदि 15% कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो 3.5 लाख में 47,250 बच्चे रनिंग को क्वालिफाई करेंगे, रनिंग पास करेंगे। ये रनिंग पास का डाटा है। यदि प्रतिशत और बढ़ा देते हैं, 20% मान लेते हैं कैंडिडेट पास करेंगे तो 63,000 ये संख्या हो जाएगी। यदि 25% अभ्यर्थी पास करते हैं रनिंग को तो फिर 78,750 कैंडिडेट रनिंग को पास करेंगे। और ये 25% रनिंग 1600 मीटर बहुत ही टफ है। 20% कैंडिडेट के आसपास ही
पास करेंगे। और इसमें भी अधिक संख्या किसकी रहेगी? महिलाओं का, चूँकि गर्ल्स का यहाँ पे अधिक समय दिया गया है। इस प्रतिशत में बॉयज़ की संख्या बेहद ही कम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार और टोटल सीट की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए 1733 पद तो आप लोगों का जारी किया गया है, लेकिन उसमें से भी होमगार्ड और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 606 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। और उसमें भी 10% ये जो है वैकेंसियाँ यहाँ पे, उसमें भी सहायक पुलिस का भी सीट रिजर्व किया गया है। तो फ्रेश वैकेंसी यदि हम लोग मान के चलते हैं तो फ्रेश वैकेंसी 1100 के समथिंग आप लोग मान के चलिए। टोटल तो है 1733। और अच्छी बात ये है फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए कि यदि ये 606 सीट जो होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक के द्वारा यदि नहीं भरा जाता है, कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो वो सारा सीट भी यहाँ पे आप लोगों का एड ऑन कर दिया जाएगा फ्रेश सीट में। तो जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो भी उस सीट को फाइट कर सकते हैं। तो रनिंग के लिए देखा जाए यदि 15% पास करते हैं तो एक सीट के लिए आप लोगों का एक सीट में 41 कैंडिडेट का कंपटीशन है। 20% पास करते हैं तो आप समझिए कि हर एक 55 में से एक कैंडिडेट रनिंग को क्वालिफाई करेगा। यदि 25% पास करते हैं, आप लोग को रनिंग में जगह बनाना है, तो हर एक 69 कैंडिडेट को पछाड़ करके आप लोग को रनिंग क्वालिफाई करना होगा। और ये है एग्ज़ाम पास कितने करेंगे सो। अभी उत्पाद सिपाही का डाटा निकल के आया है। टोटल यदि हम लोग बात करते हैं तो 1,13,000 कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा रनिंग क्वालिफाई किया गया था। और इन सारे अभ्यर्थियों के द्वारा एग्ज़ाम में भी बैठा गया था, लेकिन इसका सिर्फ 30% यानी कि 34,000 के समथिंग कुछ अभ्यर्थी है जो कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। 1,13,000 में 30% जो कि 34,000 कुछ संख्या निकल के आता है, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई कर सके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो कि जितने भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसका सिर्फ 30% ही अभ्यर्थी हैं जो कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसी के मुताबिक यहाँ पे भी आप लोग का डाटा बनाया गया है कि मान लेते हैं यदि 47,250 इतने अभ्यर्थी रनिंग को क्वालिफाई करते हैं और यदि उसका 30% एग्ज़ाम पास करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा। ये तो सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठेंगे ही, चूँकि ये सारे रनिंग क्वालिफाई हैं। यदि इसका हम लोग यहाँ पे 35% 5% बढ़ा करके लिए हैं डाटा, तो 47,250 का 35% निकल के आता है 16,537। 63,000 यदि 20% पास करते हैं तो एग्ज़ाम को पास करेंगे 22,050। 25% यदि रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो 27,562 कैंडिडेट एग्ज़ाम को पास करेंगे। ये हो गया पास की संख्या। और टोटल सीटों की संख्या देखा जाए तो 1127। यदि 1127 से आप डिवाइड कीजिएगा तो एक सीट के लिए देखिएगा 14 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन है। और यदि 20% क्वालिफाई करते हैं तो फिर एक सीट के लिए 19 का फाइट करना पड़ेगा। 25% क्वालिफाई करते हैं तो फिर एक सीट के लिए 24 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो मैक्सिमम आप 25% को मान के भी चलते हैं तो आप देख सकते हैं इस 1127 पदों के लिए एक सीट के लिए 24 कैंडिडेट के बीच में आप लोग को फाइट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट कक्षपाल में बन सकेगा। तो इस प्रकार आप लोगों का कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके कितना कंपटीशन रहने वाला है झारखंड कक्षपाल भर्ती में, सो आप लोग के समझ सारे साझ के तौर पर रखे गए। और अब बात करते हैं रनिंग डेट को लेकर के। तो देखिए रनिंग 3 मंथ से ज़्यादा समय आप लोग के पास एकदम नहीं है, चूँकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि अक्टूबर माह में, चूँकि अगली सुनवाई रखी गई है, तो अक्टूबर माह तक कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो इसका देखने को ही मिलेगा। और कुछ प्रक्रिया तो सबसे पहले रनिंग है
और रनिंग को लेकर के अभी आप लोग के पास 3 मंथ ही हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यकीन मानिए सितंबर से अक्टूबर माह में आप लोग का फिजिकल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और रिटेन का तैयारी यदि आप अभी से ही करना चाह रहे हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आप लोग अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि यह देख पा रहे होंगे, ये है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसका कैटेगरी वाइज मेरिट कितना गया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं इतने नंबर पर। तो आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, आप इस नंबर को अभी ही नोट डाउन कर लीजिए और इस नंबर में आप 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ऐसी इससे तो थोड़ा सा कम ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। उत्पाद में सीटों की संख्या थोड़ी कम थी, इस कारण से इसमें ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो आप इस कट ऑफ को भी मान करके आज से ही रिटेन का एग्ज़ाम का तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आपको टारगेट इतना नंबर लेके चलना ही चलना है। इतना नंबर किसी भी हर और हालात में यदि आप ला लेते हैं तो मेरिट लिस्ट से आप लोगों को कोई भी छांट नहीं सकता। और हाँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि इन 3 मंथ में 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कैसे की जाए, तो उसका एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चूँकि ये जो स्ट्रेटजी आप लोग को बताया जाएगा वो अनुभव आधारित बताया जाएगा। अभी बहुत सारे चूँकि आप लोग जुड़े हैं लंबे समय से, तो चौकीदार भर्ती का संपूर्ण तैयारी यहाँ से करवाया गया है। और उस चौकीदार भर्ती में भी देखिएगा तो यही रनिंग टाइम आप लोग का रखा गया था 6 मिनट 1600 मीटर में। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 5 मिनट से पहले एक्सीलेंट भी किए हैं। तो उन सारे एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग का संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्द वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।